अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जुमा है। जिस साल इस माह का नाम रबीउल अव्वल रखा गया, उस साल इस माह में बहार का मौसम था, जिस वजह से इस महीने का नाम रबीउल अव्वल, रबी बहार, अव्वल पहली बहार, इसका नाम पहली बहार वाला महीना रखा गया। इसी माह मुक़द्दस में मेरे और आपके आका दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, आकाए नामदार, ताजदारे खत्मे नबूवत, मकसूदे कुल कायनात, अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से वो रसूल तशरीफ लाए। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। ये जो लफ्ज़ अनफुसकुम है, इसकी दो क़िरातें उलमा ने बयान की हैं। एक तो ये लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि तुम में से रसूल तशरीफ लाए, एक तो ये इसकी क़िरात है। और दूसरी अनफसिकुम, सहाबा ने इसको इस तरह भी पढ़ा है, अनफसिकुम। इसका मतलब होगा कि तुम में नफीस तरीन रसूल तशरीफ लाए। जरा बात को फिर समझें, कौन तशरीफ लाए? नफीस तरीन रसूल तुम में तशरीफ लाए। अब अनफुसिकुम तुम में से, अनफासिकुम नफीस तरीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जनाबे इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुना, किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में से मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तारीफ खुद फरमाई। और हजूर अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने लोगों के जब भी दो गिरोह बनाए,
जब भी लोगों के, खानदानों के, कबीलों के दो गिरोह बनाए, मुझे सबसे बेहतर कबीले में रखा, मुझे सबसे बेहतर गिरोह में रखा। जनाबे आदम से लेकर जनाबे अब्दुल्ला तक और जनाबे हव्वा से लेकर जनाबे आमिना तक हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं पाक पुश्तों से पाक शिकमों के अंदर मुंतकिल होता चला आया। मेरे आबाओ अजदाद में से कोई भी खताकार नहीं था, कोई भी गुनाहगार नहीं था। जिसको भी अल्लाह ने अमीन बनाया मेरे नूर का, वो सब पुश्तें भी पाक थी, वो सब अरहाम भी पाक। शुरू से आखिर तक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर जहां भी जलवा कर रहा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जिस जगह भी जलवा कर रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं आदम की पुश्त में ठहरा, मैं शीश की पुश्त में ठहरा, मैंने नूह अलैहिस्सलाम के साथ नूह की कश्ती में सफर किया, मैं खलील के साथ नारे नमरूद में था, मैं इस्माइल के साथ छुरी के नीचे था। आप फरमाते हैं, बल्कि यहाँ उलमा ने फरमाया कि अगर नूह की कश्ती को किनारा मिला तो मुस्तफा के सदके हजरत इब्राहिम को आग से बचाया गया, नूरे मुस्तफा के सदके इस्माइल को छुरी से बचाया गया, मुस्तफा के नूर के सदके। तो पता चला जिस मोहम्मद का नूर आने से पहले मददगार है, आने के बाद मददगार कैसे नहीं हो सकता? आने से पहले मददगार, तो फिर आने के बाद? बात को समझ रहे हैं? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, अब इसमें मौसम बहार नहीं है, लेकिन जिस महीने में रसूल आए, ये सबसे बड़ी बहार ही मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का वजूद। हमारे लिए तमाम ईदों की ईद सबसे बढ़कर, और इसी महीने के सदके मेरे नबी के सदके सब कुछ बना। हजूर ना होते कुछ भी ना होता। सबसे पहले मौलवी कासिम नानोतवी देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद का बानी, वो लिखते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले, जमशेद कादरी साहब अल्फाजों पे गौर कीजिए, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। मैं क्या भाई ख्याल करो, तो मौलवी साहब की आखिरन कि सबसे पहले हम कहें फरिश्ता था, न आदम थे, न जाकिर था, खुदा पहले बने, सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। तुम कहते हो ये क्या कह दिया? तुम्हारा ही मौलवी ये कह रहा है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से ये कुल कायनात सजाई गई। नियाजी साहब ने कहा ना की नहीं कीता यार ने, एक यार वास्ते रब महफिल सजाइया ने, सरकार रब महफिल सजाइया ने सरकार वास्ते। ये सब कुछ हजूर का सदका है। इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। इकबाल ने कहा, अगर ये ना होते तो कुछ भी ना होता, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। और फिर ये याद रखना, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से ये कुल कायनात बनी। वो फरमाता है, मैं ना आसमान पैदा करता, ना जमीन होती, ना लहलहाती खेतियां होती, ना दरख्त होते, ना शजर, ना हजर, ना ये इंसान, ना चरिंद, ना परिंद, ना हैवानात, ना नबातात, ना जमादात, ये सब कुछ बनाया है मोहम्मद मुस्तफा की वजह से। सब कुछ हजूर अलैहिस्सलाम के सदके। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पाक अरहाम से, पाक पुश्तों से पाक अरहाम में मुंतकिल किया।
मैं जिस जिस पुश्त में रहा वो पुश्ते पाक, मैं जिस जिस शिकम में रहा वो शिकम पाक। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जानता है उसने रिसालत को कहां रखना है। तवज्जो से सुनिए, अल्लाह जानता है उसने रसूल को कहां रखना है। फिर सुन ले, अल्लाह जानता है, वो खुद फरमा रहा मौलवियों मैनू ना दसो, मैं जानता हूं मैंने रसूल को कहां रखना है। अब आप जानते हैं कि आपने आम किताब को कहां रखना है, आप जानते हैं आपने कुरान को कहां रखना है। समझ रहे हैं? उलमा हिफ्ज़ मरातिब का बड़ा ख्याल रखते हैं। जब हम किताबें रखते हैं तो सीरत की किताब के ऊपर हम कोई आम किताब नहीं रखते, तो कुरान के ऊपर हम सीरत की किताब नहीं रखते। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा जाता है। हमें पता है हमने किसको कहां रखना है, हमें पता है। पीटीआई वालों को पता है नवाज शरीफ को कहां रखना है, ते नवाज शरीफ वाले को पता है पीटीआई वाले को कितने रखना है, इमरान खान को कितने। हमें पता है हमने बाबा खादम हुसैन रिजवी को कहां रखना है। हर कोई जानता है ना कि किसको कहां रखना है, किसको आंखों पे बिठा के रखना है, किसको जूते की नोक पे रखना है, हर कोई जानता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी जानता हूं कि मैंने रिसालत को कहां रखना है। आप जानते हैं कि आपने पानी को कहां रखना है, आप जानते हैं कि आपने नूर दूध की सूरत में कहां रखना है, हर कोई जानता है। अगर देखें तो गांव के अंदर हमारी माएं बहनें बेटियां जिस बर्तन के अंदर दूध रखती हैं उसको अच्छी तरह साफ करती हैं। आम बर्तन खंगाल के रख दिया, लेकिन जिसमें दूध रखना हो, जाग लानी हो, उसको अच्छी तरह मांजा जाता है, साफ किया जाता है। पूछा जाता है बेटी मेरी बहन मेरी माँ इसको बड़ा सुथरा कर रही है, इस बर्तन और आम बर्तन में फर्क क्या है? तो वो जवाब देती है कि इसमें मैंने नूर रखना है, इस बर्तन में मैंने नूर रखना है। तो जिसमें आर्जी नूर रखा जाए उसे अच्छी तरह हमारी माएं बहनें साफ करें। तो जिसमें अल्लाह ने अपना नूर मोहम्मद की सूरत में रखना था, उस आमिना के शिकम को कितना साफ और पाक रखा होगा। समझ आ गई है मेरी बात? जिस शिकम अतर के अंदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर, और फिर अच्छा आज मौलवी कह देते हैं माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माज़ अल्लाह काफिर थे। हालांकि इन मौलवियों को ये नहीं पता कि ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जो दरमियान जमाना था उस जमाने को दीन फतरत कहते हैं। क्या कहते हैं? दीन फतरत। इसकी क्या तारीफ है? फतरत की तारीफ ये है कि एक नबी और दूसरे नबी के दरमियान जो वक्फा होता है ना, यानी खला, जिस जमाने में कोई नबी, दो नबियों के दरमियान कोई नबी ना आए, कौम तक तौहीद और रिसालत और नबूवत का पैगाम ना पहुंचे, उसको दीन फतरत कहते हैं। और उलमा का इस बात पे इत्तिफाक है कि जिसने ये जमाना पाया यानी दीन फतरत, मेरे मुस्तफा करीम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना तकरीबन 569 साल, जिसने ये जमाना पाया उसको मार्फत इलाही नसीब ना हुई, उसको नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नसीब ना हुआ। अगर उसने बुतों की पूजा ना की, अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन उसको भी बख्श दे, क्योंकि वो दीन फतरत पे थे। समझ आ गई है मेरी बात की? अब एक जवाब तो एतराज करने वालों का ये बनता है कि अगर ये सोचा जाए माज़ अल्लाह के वो हालत कुफ्र पे थे, ये तेरी सोच है हमारी नहीं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने तो जमाना ही फतरत का पाया, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, इमाम सयूती जिनके बारे में मैं कई मरतबा उनका तारुफ पेश कर चुका हूं कि वो मुहद्दिस जिसको जागते हुए कई मरतबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ था,
जो जागते हुजूर इस्लाम की ज़ियारत किया करते थे, वो मुहद्दिस इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को मेरे लिए दोबारा जिंदा किया। अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया, जिंदा करने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा कलमा पढ़ लिया, मेरे वालिदैन ने मेरा कलमा। अब कोई कहे जी मरा हुआ बंदा कैसे जिंदा हो सकता है, तो मैं उससे पूछूंगा, कुरान कह रहा है वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह फरमाता मैंने ईसा को इजाजत दी है कि मुर्दे जिंदा करो। अगर ईसा कर सकते हैं तो जिसका ईसा ऐलान करने आए थे व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, तो फिर सोच जिसका स्टेज सेक्रेटरी मुर्दे जिंदा कर सकता है वो खतीब मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता। हजूर इस्लाम ने फरमाया अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे चुप होंगे मैं खतीब होऊंगा, यानी खिताब करूंगा, मैं बोलूंगा। तो पता ये चला मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम चूंकि ताजदार खत्म नबूवत है, और अब ये जो जमाना है ये दीनी फतरत का नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम जो पहले अदियान गुजरे या जमाने गुजरे, उन जमानों में बात पहुंचाना मुश्किल थी आगे, लेकिन अब मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो काम नबियों से लिए वो उम्मत मुस्तफा के वलियों से, सहाबा किराम ने इस दीन को फैलाया, ताबीन ने इस दीन को फैलाया, तबा ताबीन ने इस पैगाम को फैलाया, फिर सालिहीन ने इस पैगाम को फैलाया, दाता अली अजमेरी ने फैलाया, ख्वाजा अजमेरी ने फैलाकर 90 लाख काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बना दिया। इसी दीन को, इसी पैगाम को बाबा फरीद ने फैलाया, इसी पैगाम को दाता अली अजमेरी ने फैलाया, इसी पैगाम को पीर सियाल ने फैलाया, इसी पैगाम को अमीर मिल्लत ने फैलाया, इसी पैगाम को गौसे जली ने फैलाया, इसी पैगाम को मेरे अली ने फैलाया। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिदैन मोमिन थे। बोलिए आपके वालिदैन मोमिन थे, ये याद रखिएगा। जो ये अकीदा रखे मैं उस बेईमान से पूछूंगा कि मुझे ये बता, तुझे किसने बताया कि तेरी माँ के पैरों तले जन्नत है? तुझे किसने बताया कि तेरा बाप दरमियानी दरवाजा है जन्नत का? किसने बताया? तुझे किसने बताया कि माँ बाप की जियारत करेगा हज का सवाब लिखा जाएगा? तुझे किसने बताया कि माँ बाप मर जाएं कब्र पे जुमे वाले दिन हाजिरी दे तेरे पिछले पूरे हफ्ते के गुनाह माफ हो जाएंगे? तो जवाब यही देगा ना कि रसूल ने बताया। मैं फिर पूछूंगा कि जो रसूल तुझे बता रहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, फिर सोचना उस मुस्तफा की जन्नत किसके कदमों के नीचे है? वो तो कुल कायनात के मालिक हैं, कुल कायनात के मालिक। लेकिन माँ होने की हैसियत से हजरत आमीना मेरे मुस्तफा की जन्नत अपने कदमों में रखती है। अगर हम माँ बाप की जियारत करें सवाब मिलता है, अजर मिलता है, तो फिर सोचना वो माँ बाप कितनी शानों वाले होंगे जिनका बेटा मकसूद कुल कायनात। आज कोई बच्चा हिफ्ज करे, हाफिज़े कुरान बने, जिस मर्जी मकतब फिक्र के मौलवी साहब को बुला लो, वो तकरीर करेंगे कि हजरत जी आपको मुबारक हो। किस बात की? आपके बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज किया, खैर मुबारक। जरा बताइए हाफिज़े कुरान के बाप की फजीलत क्या है? फिर मौलवी साहब आपको स्पीकर लगाओ या ना लगाओ, आपको बताएंगे कि हजरत जी क़यामत का दिन होगा, आपके बेटे ने कुरान हिफ्ज किया, आपके और आपकी ज़ौजा के सर पे एक नूरानी ताज सजाया जाएगा। जब आप मैदान माशर में आएंगे तो उस ताज की इतनी रोशनी होगी कि सूरज शर्मा जाएगा, सूरज की रोशनी मान पड़ जाएगी। लोग पूछेंगे ये किन की जमात आ रही है? क्या अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है? जवाब मिलेगा ना अंबिया की जमात है, ना सिद्दीकीन की जमात है, ना शुहदा की जमात है, ना सुलहा की जमात है। जवाब मिलेगा ये वो खुश नसीब आ रहे हैं जिनकी औलादों ने कुरान करीम को सीने के अंदर महफूज किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ जिसका
बेटा कुरान सीने में महफूज कर ले, उसके माँ बाप की क़यामत वाले दिन इतनी ठाठ और इतनी टोर होगी, जरा सोच। फिर वो माँ बाप किस इज्जत से आएंगे जिनका बेटा ही वो है जिस पे अल्लाह ने पूरा कुरान नाज़िल किया। तवज्जो है मेरी, जरा बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। मैं बंदे नाल ही चौथा गेर ला देता, हालांकि तुहानू पता मैं हौली हौली स्पीड फड़ना। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकसूद कुल कायनात क़यामत वाले दिन ताजे शफात पहन के आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता ना, बंदा कोई बिगड़िया बंदा होवे ना, कोई गल ना मनदा होवे, जे बंदा होवे अम्मा आख दे फिर मोड़दा नहीं। क्यों जी? बंदा होवे बंदा, क्योंकि बंदा ही है ना जेड़ा माँ बाप का एहतराम करे, ते जिन्हों माँ बाप की इज्जत का नहीं पता डंगर ही पीर को भजे दुआवां करान जिथे मर्जी जाए, दुआ का कख फायदा नहीं जे माँ बाप नाराज। पहला मुर्शिद माँ बाप, माँ बाप खुदा ना खास्ता नमाज ना भी पढ़ते हो, इबादत ना भी करते हो, खुदा ना करे, फिर भी जो उनका मकाम है तेरे लिए वो तेरे पीर का नहीं। ये ज़हन में रख लेना, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि माँ बाप को देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, हज का सवाब मिलता है। और हज लिखने वाला भी वो खुद अपने यदे कुदरत से लिखता है, फरिश्तों की ड्यूटी नहीं है, अपने यदे कुदरत से। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, माँ बाप को देखने से एक हज का सवाब? फरमा हाँ। अर्ज की, आका इतना सस्ता सौदा? ना इराम बांधना पड़ता है, न तवाफ़े काबा करना पड़े, न मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होना पड़े, न सफा मरवा की सही करनी पड़े, न मिना में क़याम करना पड़े, न मुज़दलिफ़ा में क़याम करना पड़े, न अराफ़ात में क़याम करना पड़े, न कुर्बानी, न जमरात की रमी, न तवाफ़े ज़ियारत। आका ये इतनी तगो दो जो करता है उसका हज फरिश्ते लिखते हैं, जो माँ बाप की ज़ियारत करता है बस देख ले प्यार से, हज अल्लाह अपनी यदे कुदरत से लिखता है। पर मैं बिल्कुल, तो फिर अगर बंदा दिन में 100 बार देखे, हजूर इस्लाम ने फरमाया वो बखील नहीं, वो सखी है। तू दिन में 100 बार ज़ियारत कर, रब तेरे खाते में रोजाना 100 हज लिख दे। इतनी शान है माँ बाप की, ज़ियारत करने पर हज लिखा जा रहा है। तो फिर जरा सोच, जिसके लिए कुल कायनात बनी, उस ताजदारे खत्म नबूवत के माँ बाप की क्या शान होगी। मैं बात कर रहा था, जेड़ा बंदा होवे अम्मा या अब्बा ऑर्डर कर दे ना नहीं करता, इनकार नहीं करता, बंदा हो तो फिर मुझे जरा बता, अगर आज किसी को कोई काम कहे न माने, माँ कहे तो मान ले, बाप कहे तो मान ले, तो फिर जिसके लिए कुल कायनात बनी, क़यामत वाले दिन वो ताजे शिफात पहन के बैठे होंगे, माँ बाप आएंगे। मैं तो सोचे मैं सैयदा आमिना को अर्ज करनी, जरा सिफारिश करो ना मेरी। जनाबे अब्दुल्ला, मेरा तो वो पढ़ा हुआ कलाम ही बड़ा मशहूर हुआ है, आमिना गल हशर नु तेरे लाल ते मुकनी। समझ आई? चलो जमशेद कादरी साहब कह रहे हैं एक शेर पढ़ दे, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी, सारे कहिए ना दिन न महीने ते ना साल ते, पढ़ो ता मैं पढ़ना जी, ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी, ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी, ऐ आमीना गल हशर नो, ऐ आमीना गल हशर
नो तेरे लाल ते मुकनी आमीना गल हशर नो। जरा आवाज से आवाज मिलाएं, ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल बां जिसने फड़ाई बां जिसने फड़ाई सरकार मदीना नू बां जिसने फड़ाई सरकार मदीना नू ओ कहंदा फिरे सब नू ओ कहंदा फिरे सब नू लजपाल ते मुकनी ओ कहंदा फिरे सब नू लजपाल ते मुकनी। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा और कर काली कमली वो आ जाएंगे सारे माशर का नक्शा बदल जाएगा। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी तेरे लाल ते मुकनी। क्योंकि मेरे नबी के लिए कुल कायनात बनी है। सदका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जब वालिदैन मुस्तफा तशरीफ लाएंगे हशर का मैदान होगा तो फिर ताजे शफात पहन के बैठे होंगे। इसीलिए बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि जब भी अबवा के मकाम से गुजर हो सैयदा आमिना के मज़ार पे हाज़री का शर्फ अल्लाह अता करे तो बीबी पाक से हाथ बांध के कहना कि अन करीब मुझ गुनाहगार का केस अल्लाह की अदालत में लगने वाला है और अगर आपका बेटा सिफारिश कर दे तो वो मेरी खताओं को माफ कर दे, वो मेरी लफ्ज़ें नहीं देखेगा, फिर वो मेरा किरदार नहीं। अच्छा दोबारा जरा कहिए सुभान अल्लाह। भाई मुझे खुशी होती है कोई मुझे कहना हुजूर की नात फिर सुना, क्योंकि हुजूर की नात पढ़ना ये कोई आम बंदे की बात बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज है सरकार का नात खान। लोग गुलकार हैं अपने अपने दुनिया के महबूबों के लिए पता नहीं क्या क्या गाते और पढ़ते फिरते हैं, हम तो उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, उसकी सना खानी कर रहे हैं जिसकी सना खुद खुदा बयान करता है, जिसकी तारीफ करके मेरे ताजदार गोलड़ा ने कहा किथे मेरे अली किथे तेरी सना। सुभान अल्लाह, ये कोई आम बात नहीं है। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ी। ये बहुत बड़ा शर्फ है कि ऐ आमीना गल। इस बच्ची को ना प्यार से बाहर बेटा आप बाहर चलो, जरा तवज्जो कीजिएगा। अच्छा नात पढ़ना बहुत बड़ा एजाज है या नहीं? कि सिर्फ मैं ही क्यों लवा तुसी क्यों नहीं लेंदे? ये जमशेद कादरी साहब ने इतना खूबसूरत पढ़ा, हमारे लाहौर से तशरीफ लाए, ये तो इनकी मेहरबानी आ गए हैं, जब बुलाना पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा। समझ आई है ना? तो कितना प्यारा उन्होंने पढ़ा है, सारे ही अच्छा पढ़ने वाले हैं। अच्छा कई कहते हैं ना सोहनी नात पढ़, नाते सारी सोहनी होती है, पढ़ने का अंदाज अलग अलग होता है। समझ में आ गई है ना बात की? जैसे भी पढ़ सकते हो, हुजूर की नात है ना, सारे पढ़ो जरा मिलके। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी और दिन यार चढ़ाना यारात दी स्याही नू, दिन यार चढ़ाना यारात दी स्याही नू, एक गल भी ओदी ज़ुल्फ़ दे हिक वाल ते मुकनी। जरा मिलके कहिए एक गल भी ओदी ज़ुल्फ़ दे हिक वाल ते मुकनी, हिक वाल ते मुकनी।
और यूसुफ ते हसी सारे, यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नू सिकदे ने, यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नू सिकदे ने, तेरी दीद नू सिकदे ने, हसरत ए हसीना दी, हसरत ए हसीना दी, तेरी चाल ते मुकनी, तेरी चाल ते मुकनी, तेरी चाल सब आका की आल की शान में शेर है जो वो कंड करना तू पंजान, अल्लाह ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा सबक पढ़ाया याद है, मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही। आल के जिक्र पे भी खुश होते हैं, असहाब के जिक्र पे भी खुश होते हैं, क्योंकि सुन्नी होते ही वो है। मैं कई मरतबा ये जुमला कह चुका हूँ, सुन्नी वो है जो आल के जिक्र पे भी खुश, असहाब के जिक्र पे भी खुश। सुन्नी ना आल तो सड़दा है ना असहाब तो सड़दा है, जड़ा सड़दा है वो सुन्नी नहीं, जड़ा सुन्नी है वो सड़दा नहीं। कंड करना तू पंजान। अच्छा एक और बात अर्ज कर दूं, ये चीजें जो है ना आल का जिक्र, तासीर और लज्जत उसी से सुनने में आएगी जिसके सीने में अबू बकर, उमर, उस्मान का भी प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो। नहीं तो अल्लाह की कसम, ये कुरान पाक मेरे आगे पड़ा है, आप में से कोई बंदा सामने बैठ के नहीं किसी काले को, किसी बेईमान को, किसी सिद्दीक उमर के बुग़्ज़ी को सोशल मीडिया पे सुन के देख ले, अल्लाह दी कसम जरा चास, जरा चास, जरा चास, जरा चास, जरा चास ना शक्ल देख के सुकून मिलता है उसकी, ना उसकी बात की समझ आ जेड़े अगे वाह 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 वाह, अच्छा उन्होंने पता ही नहीं हो क्या की। लज्जत तासीर तभी होगी सीने में शेखैन की मोहब्बत हो, मोहब्बत हो, मोहब्बत हो, मोहब्बत हो। जिस सीने च अबू बकर उमर दा प्यार ना होवे, मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल दुनिया में इस तरह है जिस तरह खाने में नमक की मिसाल है। जिस खाने में नमक नहीं उसका टेस्ट नहीं, जिसमें सहाबा नहीं उस अकीदे में लज्जत नहीं, ते जिथे नमक ना होवे सिर्फ मरचा ही मरचा होन फिर की हाल होंदा है। ऐसा ही है। अब आपको आल का जिक्र सुनने सुनाने में मजा है, मजा है, मजा है, मजा के कंड करना तू पंजा मुख फेर न पंजा तो, कंड करना तू पंजा तू मुख फेर न पंजा तो, जन्नत ते जहन्नम दी, जन्नत ते जहन्नम दी, गल आल ते मुकनी, सारे कहिए गल आल ते मुकनी, गल आल ते मुकनी। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। और सुनियो खुदा की कसम, कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना, हमें पंजतन का घराना मिला है। लोग मुश्किल में, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते। जन्नत ते जहन्नम भी गल आल ते मुकनी, गल आल ते मुकनी। सब आखिरी बार कहिए आमीन गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। बात कहां पहुंची है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत मकसूद कुल कायनात, बोलिए जरा मोहब्बत से बावाज़े बुलंद के ये सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकसूद कुल कायनात। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अगर वो मैंने इब्तिदा में कहा ना कासिम नानोतवी देवबंदी, उसने कहा सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया गया, यही बात बरेली के इमाम करते हैं। तो फिर फतवे लगते हैं। अपने मौलवी साहब कहें तो ठीक है, सिर्फ अल्फाज बदले हैं, बात तो वही है जो बरेली के इमाम भी कर रहे हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अभी कायनात उसने बनाई ही नहीं, अभी कायनात बनाई ही नहीं, कायनात बनाने से पहले उसने अरवाह अंबिया को जमा किया। तवज्जो कीजिए, अरवाह अंबिया को माशाल्लाह हाजी साहब इन्होंने जो इकट्ठा किया वो ले आए हैं मिलाद के लिए। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, अपनी रिवायात को आपने बरकरार रखा है, अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। बात क्या कर रहा हूं मैं कि अल्लाह ताला ने अभी कुछ भी नहीं बनाया, ना आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हुआ, ना उसमें रूह फूंकी गई, यानी मुजस्समा तैयार होगा, रूह दाखिल होगी, जिंदगी का आगाज, रूह निकलेगी, मौत का आगाज। अभी ना मौत है ना हयात है, और मौत व हयात भी उसने तख्लीक की है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत व हयात को भी उसने तख्लीक किया है। अच्छा, मौत व हयात का खालिक अल्लाह, वो कहता है अभी ना मौत ना हयात, मौत व हयात उसने बाद में तख्लीक की। आमद मुस्तफा उसने पहले आमद मुस्तफा पहले जिक्र की, और ये मैं दलील कुरान से दे देता हूँ, जरा कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, याद कर मेरे हबीब, जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया जो मैं तुम्हें अता करूंगा किताब और हिकमत में से किताब और हिकमतें, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, ढिली होगी बाबा से बुलंद फिर के ये सुभान अल्लाह। मस्जिद की झोली का भी जरा ख्याल रखिएगा। अब सुम्मा जाअकुम रसूल, जाअकुम तशरीफ लाए, आमद हुई, हम कहें आमदे मुस्तफा और शिरक। मैं क्या तेनू शिरक दी तारीफ दा ही नहीं पता, पहले शिरक दी तारीफ पढ़ के आ। हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद का माना पैदाइश, मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश। शिरक कहते हैं अल्लाह की बराबरी को। अल्लाह की शान तो ये है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। हम सुन्नी तौहीद का झंडा उठा के 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी मना के बता रहे हैं, तौहीद वाले भी हम हैं, रिसालत वाले भी हम ये बता रहे हैं कि हमारा नबी पैदा हुआ है, अल्लाह पैदा नहीं हुआ। तुम कहते हो कि नबी को अल्लाह से मिला रहे हैं, माज़अल्लाह। ये जी वलियों को अल्लाह से मिला देते हैं, ये जी बुजुर्गों को अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, असी अल्लाह नाल मिलान जोगे होंदे ते पहले तुहानू फाड़ के मिलांदे। बात मार्फत की है। तुसी जे गली गली लभदे किधर गए जी, अल्लाह की राह में निकल गए।
कहाँ गए जी? अल्लाह की राह में निकल गए, अल्लाह की राह में निकल गए। वो एक बंदा इन्होंने नशई सी ना ते ओनू किधरे तौबा कराई ते नशा नुशा छुड़ा दिता ते नाल लैके टुरे जेड़ा बूआ खड़के ना, हाँ बई दस तू नशा किवें छड़िया, दस तू पहले की करदा? ओ दसदा सी मैं शराब भी पींदा सा, चरस भी पींदा सा, फिर ये मिल गए ना डराया ते मैं बच गया। अगला बूआ, हाँ भाई दस तू शराब किवें छड़ी, की करदा सा? मैं जी ये भी गुनाह करता था, ये बुराई भी कर, ओ सारी दसे। अखीर वो 5-7 बूए फिर के ना थक गया। हुण एक बूआ खड़ के अंदरों बंदा निकलिया, इन्हें आख्या दस की करदा सा, हुण की तेरी हालत है? उन्हें आख्या यार शराब भी पींदा सा, चरस भी पींदा सा, बड़े पुठे काम सन, उन्हें पर्दे रखे सन, पर इन्हां बूए बूए जाके मैनू भाण के रहा। इन्हां बूए बूए मैनू आके दसिया भाई आप दस, उन्हें खैरी मेरी मेरे पर्दे कजे, इस वास्ते पर्दे कजिया करो, पर्दे चुकिया ना करो। जेड़ा किसी दे पर्दे रखे ना रब ओदे पर्दे रखदा। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मिलाद मनाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद बयान करते हैं। क्या करते हैं बोलिए? आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद बयान। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपने चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर आए। जरा इस रिवायत को गौर से सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने घर वालों को जमा किया हुआ था, जमा करके कुछ सुना रहे थे, बयान कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ऊपर से हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सरकार को देखा ना इब्ने अब्बास ने, चुप हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? अर्ज की आका मैं अपने घर वालों को बिठा के ना जो वाकयात आपकी विलादत के वक्त हुए थे ना, मैं अपने घर वालों को जमा करके वो सुना रहा हूं। फरमाया वाकई वो सुना रहे हो? अर्ज की कसम से या रसूल अल्लाह मैं वही सुना रहा हूं। फरमाया फिर गवाह रहना, जिसने मेरा मिलाद बयान किया, विलादत की बातें जिसने बयान की और जिसने सुनी, मैं वादा करता हूं क़यामत वाले दिन मैं उनकी शिफाअत करूंगा, मैं उसकी शिफाअत करूंगा जो मेरे मिलाद की घड़ियों की बात करे और जो सुने उसकी मेरा नबी शिफाअत करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सिर्फ अपने घर वालों को जमा करके हुजूर का मिलाद पढ़े वो भी जन्नती, सुनने वाले भी जन्नती, ते जेड़ा अहमद अली शाह अली मसीत पूरे शहर नु जमा करके सुनाए ते पूरा शहर बह के सुने। जरा सोच ना मेरे नबी दे ते कितने राजी होंगे। अल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजम साहब अल्लाह आपका जज्बा सलामत रखे। कब की बात है भाई? वो वादा मीसाक जब कुछ ना था, कोई नबी दुनिया में नहीं आया, अल्लाह ने फरमाया मैंने अंबिया की अरवा को जमा किया जिसमें अल्लाह ने आमद मुस्तफा बयान की। बोलिए क्या बयान किया? अब एक जलसा उससे पहले भी किया, शबे अलस्त। कौन सी शब? बोलिए शबे अलस्त। जब पूछा गया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? बला, हाँ तू हमारा रब है। ये शबे अलस्त थी, इसमें आप भी थे मैं भी था, हर रूह शामिल थी, हर खासो आम की रूह इस जलसे में शामिल थी। बल्कि मेरे ताजदारे गोलड़ा और हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी अपने अपने अंदाज में उस शब की बात यूं कर रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा कुन फयकून, जदों रब फरमाया ते असी भी कोले से कालू बला असा कन्नी सुने ते
कोई गूंगे डोरे से हिकला मकान मकान असाडा इत्थे आन पुता विच फासे नफस पलीत पलीत चकीता कोई असल पलीत तना। हजरत बाबा बुल्ले शाह कह रहा है और फिर मेरे ताजदारे गोलड़ा हजरत सैयदुना पीर मेहरे अली शाह आपने भी फरमाया कुन फयकून कल दी गल असा अगे परीत लगाई तू मैं हर निशान बिना जदा दित्ती गवाही सानू अजे भी ओ पैदिस दे बेले बूटे कागी मेरे अली रल ताइयों बैठे जदों सिख दुहानू ताजदारे गोलड़ा भी कह रहे हैं मुझे याद है, बाबा बुल्ले शाह भी कह रहे हैं मुझे याद है, आरिफों के बादशाह सुल्तान बाहू ने भी कहा मुझे भी याद है। अमीरे खिसरो से किसी ने पूछा क्या आपको भी याद है? आपने फरमाया हाँ मुझे याद है। पूछा गया क्या याद है? आप फरमाते हैं नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन उस शब में भी था। वो मंजिल कैसी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन शब जाए के मन बूदम उस शब में भी था। नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम हर तरफ तड़पना था उस शब में भी था। परी पे कर निगारे सर्व खद्दे लाला रुखसारे परी पे कर निगारे सर्व खद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। अब इसकी तशरीह का वक्त नहीं, वक्त का दामन इतनी गुंजाइश नहीं रखता मैं इसकी तशरीह करूं। ज़ौक़ के लिए सुनते जाइए। हजरत खिसरो ने क्या कहा? रकीबा गोश पर आवाज उतर नाज मन तरसा सुखन गुफ्तन चे मुश्किल सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। आप फरमाते हैं उस शब्द में भी था। कौन सी शब्द? शबे अलस, जब हर खासो आम को खताब हर रूह को जमा किया। फिर क्या हुआ? जलसा इतना था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, हाँ तू हमारा रब है। जलसा खत्म। अगला जलसा वो था तौहीद वाला। अब अगला कौन सा? आमद मुस्तफा वाला। अगला जलसा मेरे आका की विलादत वाला, आका की तशरीफ आवरी वाला। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, ऐ जिब्रील अंबिया की अरवाहों को इकट्ठा करो। मौला पहला जलसा था, हर रूह को बुलाया। अब दूसरा जलसा सिर्फ अंबिया। फरमाया हाँ
सिर्फ अंबिया। मौला वजह क्या है? फरमाया पहले अपनी बात की, अब मैंने यार की बात करनी है। अब मैंने यार की बात करनी है। पाक परवरदिगार अपनी बात पे अरबों खरबों अरबा, लेकिन हबीब की बात पे सिर्फ 1,24,000 कमो बेश। मजमा कम क्यों, उधर मजमा ज्यादा क्यों? आवाज आई, वजह ये है कि जब अपनी बात की हर एक को बुला लिया, कोई माने या ना माने, मुझे कोई इला माने या ना माने, कोई बुतों का पुजारी है, कोई बुद्ध मत है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई आग का पुजारी पारसी है, मुझे परवाह नहीं, मैं बेनियाज हूँ। लेकिन अब यार की बात करनी है, अपनी बार सारे बुलाए। मैं नहीं चाहता पहली यार के जिक्र की महफिल हो, उसमें कोई मुनकर आए, उस महफिल में मैंने सारे मानने वाले बुलाने खाने यार के जिक्र की महफिल पे सारे मानने वाले, सारे मानने वाले। और मानने वाले कौन? अल्लाह के नबी। नबियों ने क्या काम किया दुनिया के अंदर आके? क्या काम किया? तौहीद का पैगाम दिया। क्या कहा? लोगों अल्लाह को मानो, उसको इला मानो, उसको माबूद मानो, उसको खालिक मानो, मालिक मानो, हाकिम मुतलक मानो, उसको अपना इला मानो। सब कुछ वो है, निज़ाम हस्ती वही चला रहा है। हर नबी ने कौम से कहा अल्लाह को मानो। अभी नबियों ने ये नहीं कहा अल्लाह को मानो। रब ने सबसे पहले उनकी अरवा का इजलास बुला के कहा, लोगों के पास जाकर मुझे बाद में मनवाना, पहले तुम सब मोहम्मद मुस्तफा को मानो। अल्लाह ने फरमाया पहले तुम मेरे हबीब को मानो। अब ये कोई तकरीरी जुमला नहीं है, ये जोश खताबत का जुमला नहीं है। हाँ ये याद रखना, ये ना समझो कि मैं अपनी तरफ से जाती जुमला पेश कर रहा हूँ। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद कर मेरे हबीब जब तेरे अल्लाह ने, तेरे रब ने नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं अता करूंगा किताब और हिकमत, इसमें से किताब और हिकमतें। तुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल तशरीफ लाएगा, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, वो तस्दीक करेगा। किस बात की? ए प्यारे मूसा, आप पत्थर पे डंडा मारेंगे, 12 चश्मे निकलेंगे, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। ए आदम, मैं आपको अस्मा का इल्म दूंगा, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। ए लूत, आपकी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक मुस्तफा करेंगे। ए खलीलो ज़बी, आपकी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक मुस्तफा करेंगे। ए सुलेमान, आप परिंदों की बोली जानेंगे, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। चींटी की आवाज सुनेंगे, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। आप हवाओं पे कंट्रोल करेंगे, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। परिंदे आपके ज़ेरे कंट्रोल होंगे, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। जिन और इंसान आपके ताबे होंगे, तस्दीक मुस्तफा करेंगे। नबियों ने अर्ज की हमारी ड्यूटी क्या है? फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, ऐ नबियो, ऐ रसूलो, तुम्हारा दौर दौरा हो, तुम्हारे नारे लग रहे हो, तुम्हारी शरीयत उरूज पे हो, तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हो। जब मेरा हबीब आए अपने कलमे बंद कर देना, मोहम्मद का कलमा शुरू कर दे। लतुमिनुन्ना बिही, पूछो किसी मौलवी से, मैं तर्जमा नहीं करता, पूछ लो इसका तर्जमा क्या है। लतुमिनुन्ना
जरूर जरूर उन पर ईमान लाना। ये अल्लाह किससे फरमा रहा है? नबियों से, जो लोगों को कहेंगे अल्लाह पे ईमान लाओ। रब ने फरमाया पहले तुम मेरे हबीब पे ईमान लाओ। वला तंसुरुन्ना, और जरूर जरूर उनकी मदद भी करना। जरूर जरूर उनकी। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मैंने इब्तिदा में कहा ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान 569 साल का फासला है। इस दौरान कोई नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। जनाब ईसा के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जमाना है, दरमियान में दीन फतरत है, फतरत का जमाना है। अब मुझे ये बताएं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत जब हुई, कितने नबी दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे? एक भी नहीं। सब मज़ारात में तशरीफ ले गए। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदियों पे तशरीफ ले गए। ऐसे ही है ना? ईसाई कहते हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया, माज़ अल्लाह। रब फरमाता मा कतलू व मा सलबू, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली पे लटकाया गया। वो कहाँ है? कुरान कहता बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको आसमान की बुलंदियों पे उठाया। ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, आसमान की बुलंदियों पर हैं। लेकिन जब हुजूर आए सब नबी मज़ारात में, ईसा आसमानों पर। तो रब फरमा रहा है जब मेरा हबीब आए वाला तंसुरुन्ना, मदद भी करना, जरूर करना। अब किसी मौलवी साहब से पूछ के बताओ ये मदद कौन सी है? किसी से पूछ के बताओ। अंबिया तो कब्रों में थे, अंबिया तो कब्रों में थे। तो रब क्यों फरमा रहा है कि मदद भी करना? अपना नुक्ता अर्ज कर दूं यहाँ पे जो मेरी समझ में आया है। रब ने बता दिया अंबिया कब्रों में तशरीफ ले जाएंगे, रब को तो पता था। वाला तंसुरुन्ना कह दिया, जरूर जरूर नबियों मदद करना। रब ने सुन्नियों के अकीदे पे ठप्पा लगाया। ये जो लोग कहते हैं नबी कब्रों में चले जाएं मदद नहीं करते, रब ने बताया नबी भावे मजार ही चोवे ते भावे नबी जिथे भी होवे नबी मदद करता है। ये ज़हन में रखना, वाला तंसुरुन्ना। अच्छा, ये कहने के बाद फरमाया काला अक़ररतुम, ये कुरान कह रहा है। अल्लाह ताला अंबिया से पूछ रहा है, ए नबियो ए रसूलो, जो मैंने तुमसे वादा लिया है क्या इस बात का इकरार करते? ये अल्लाह अंबिया से पूछ रहा है। काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या ये भारी जिम्मा उठा लोगे? क्या तुमने इकरार किया और मेरा ये भारी जिम्मा उठा लोगे? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये कौन सा जिम्मा है जिसको भारी कहा जा रहा है? यार हज को भारी नहीं कहा, नमाज को भारी नहीं कहा, रोजे को भारी नहीं कहा, ज़कात को भारी नहीं कहा, खैरात को भारी नहीं कहा। कहा ए जरा यार दी वफा ला वादा ले है, ए भारी जिम्मा चुक लोगे? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या ये भारी जिम्मा उठा लोगे? रब ने बताया रोजे नमाज हज ज़कात ये कमाल नहीं, कमाल ये है मेरे यार को मान। जब यार को मानेगा तेरा सजदा भी कमाल, तेरा क़याम भी कमाल, तेरा रुकू भी कमाल, तेरा रोजा भी कमाल, तेरा हज भी कमाल, तेरा सदका भी कमाल, तेरी खैरात भी कमाल, तेरा ईमान भी कमाल, तेरी कब्र भी कमाल, तेरा हशर भी कमाल। यार को मान। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां क्या चीज है, लोह कलम तेरे। भारी जिम्मा किसको कहा? यार से वफा को। और फिर आगे नबियों ने जवाब दिया कालू अक़ररना, सब कहते हैं हम इकरार करते हैं। नबी कह रहे हैं हम इकरार करते हैं, हम ये जिम्मा उठा लेंगे। अच्छा, फिर आगे क्या फरमाता अल्लाह? काला, अल्लाह ने फरमाया फशहदू, एक दूसरे की बात पर गवाह हो जाओ। कितनी ताकीद हो रही है। भारी जिम्मा इकरार करते हो, करते हैं, गवाह हो जाओ। मौला गवाह हो गए। जब नबी एक दूसरे पर गवाह हुए तो उसने कहा ओ मेरे प्यारे नबियो, इस काम में तुसी कल्ले नहीं,
ज़ौक़ लीजिए ना, एदे विच तुसी कल्ले नहीं। अल्लाह फरमाता आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस गवाही में तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी इस गवाही में तुम्हारे साथ हूँ। अब नतीजा क्या निकल रहा है? कायनात तो अभी बनी नहीं थी, किसका जिक्र खैर किया जा रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं, आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार नहीं हुआ, कोई नबी दुनिया में नहीं आया, अभी किसी चीज को न जमीन न आसमान न मशरिक न मगरिब न शुमाल न जनूब, न दाया न बाया, न आगा न पीछा, कुछ भी नहीं, न मकी न मकान, कुछ भी नहीं था, न तारीख थी न दिन थे, अभी कुछ भी नहीं था। सारी कायनात उसने बाद में बनाई। आमद मुस्तफा का पहले जिक्र, आमद मुस्तफा का जिक्र। तो मेरे बरेली के इमाम कुश्ता इश्क़े मुस्तफा, इमाम गैरत तो हमीयत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, आप क्या फरमाते हैं? ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। हर जबान बोल पड़े, कोई खामोश ना रहे, हर कोई पढ़े मेरे आका की नात। ज़मीनो ज़मान मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने दो जहां, बने दो जहां। हर तरफ से आवाज है, जिस तरफ मेरा हाथ जाए मुझे आवाज आए, चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में ज़बान, ओए मुंह विच ज़बान किस वास्ते? दहन में ज़बान आका तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ कमली वाले आए भी तेरे लिए, हशर विच उठांगे भी तेरे वास्ते। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, और तुम्हारी चमक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनों फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और आगे आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा, ये ताबो तमा, ये ताबो, ये ताकतें, ये ताबो तमा। एक बार फिर कहिए ज़मीनो ज़मान मकीनो मकान। और कश्मीर का रूमी आरिफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श भी कह रहे हैं, आप क्या फरमा रहे हैं कि सबे नूर उसे से नूरों, सबे नूर उसे से नूरों, उस
हजूरो उसनु ताज अरश दा मिलिया ते मूसा नू कहतूरो उसनु ताज अरश दा मिलिया मूसा नू कहतूरो